नमस्कार दोस्तों। सोचो अगर आपको कोई ऐसे व्यक्ति सलाह दे जो भले ही वो अपने फील्ड में एक्सपर्ट ना हो, तो क्या कभी भी आप उसके सलाह को मानोगे? क्या आप उसके एडवाइस को फॉलो करोगे? ऑफ कोर्स नहीं करोगे। वाई? क्योंकि आप उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते हो। इसलिए क्योंकि वो अपने फील्ड में एक्सपर्ट नहीं है। हाँ, अगर वही व्यक्ति अपने फील्ड में बहुत ज़्यादा मेहनत किया हो लेकिन फिर भी वो अपने फील्ड में सक्सेसफुल नहीं हो पाया हो, तो आप उनसे ये सलाह ले सकते हैं कि उन्होंने क्या क्या गलती किया है जिनकी वजह से वो आज सक्सेसफुल नहीं है। आप उनसे वो गलतियों के बारे में जान सकते हैं जो आप ना दोहरा सको। और अगर वहीं पर आपको कोई ऐसे व्यक्ति सलाह दे जिस फील्ड के बारे में आप जानना चाहते हो, वो उस फील्ड में एक्सपर्ट हो, वो उस फील्ड के टॉप पर हो, उसके पास उस फील्ड के बारे में अच्छी खासी नॉलेज हो, वो उस फील्ड को गहराई से जानता हो, तो क्या आप उसकी सलाह को मानोगे? क्या आप उसके एडवाइस को फॉलो करोगे? ऑफकोर्सली आप उसके कई बातों को मानोगे। वाई? बिकॉज आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हो। इसलिए क्योंकि वो अपने फील्ड में एक्सपर्ट है, उस फील्ड के बारे में वो एकदम गहराई से जानता है। ये सभी लोग अगर आपके मेंटर्स हो, आपके गुरु हो, तो आपको अपनी गोल्स को पाने में कितना ज़्यादा हेल्प करेगा, आपकी ज़िंदगी को कितना ज़्यादा आसान कर देगा। बट ये सब आपके सामने बैठकर आपको सलाह नहीं देंगे। इसके लिए आपको इनकी बुक पढ़नी होगी, उनके लाइफ लेसन को सीखना होगा। बिल गेट्स, वॉरेन बफेट, सचिन तेंदुलकर, स्टीव जॉब्स, इन सब के बारे में हम इनके बुक पढ़कर जानते हैं। इनके कुछ लाइफ लेसन को सीखते हैं। ये सब जिस फील्ड में है उस फील्ड के बारे में जानते हैं। ये है द पावर ऑफ बुक। बुक की मदद से हम अपने कंफर्ट जोन में रहकर दुनिया की बहुत सी चीज़ों को जान सकते हैं। हम दूसरों के एक्सपीरियंस को जान सकते हैं, दूसरे के नॉलेज को जान सकते हैं, उन्होंने अपनी लाइफ में क्या गलतियाँ की है वो सब चीज़ों को जान सकेंगे, ताकि आप अपनी लाइफ में वो गलतियाँ ना करो जो उन्होंने किया हो, जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में आसानी से सफल हो जाओ। किताबें पढ़ने से हम सभी को बहुत सारी नॉलेज मिलती है, अलग अलग देशों की भाषाओं को सीखने का मौका मिलता है। किताबें एक ऐसी चीज़ है जिसे पढ़ने से हमारी सोचने की क्षमता बढ़ती है, जो हमें और ज़्यादा सोचने में मदद करती है। इस दुनिया में जितने भी रिचेस्ट मैन हैं, जितने भी बिलियनर्स हैं, ऑलमोस्ट सभी लोग बुक पढ़ते हैं। इलोन मस्क, जो कि इस समय दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, इनके बारे में मैंने बायोग्राफी बनाई है, आप जाकर इसे देख सकते हैं। मैं इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जब इनसे इनकी कामयाबी का राज पूछा गया कि आपकी कामयाबी का सबसे बड़ा राज क्या है, तो इन्होंने बताया कि बुक रीडिंग इनका सबसे बड़ा राज है। एंड इसी तरह वॉरेन बफेट और मार्क ज़करबर्ग से ये पूछा गया तो उनका ही जवाब यही था। तो मुझे लगता है कि ये 3 ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोगों को बताना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिससे कि आप लोगों को बुक रीडिंग को डेवलप करने में एंड आपकी नॉलेज को ग्रो करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। क्या जब आप कोई भी काम करते हो, उस काम को करने की आपको जरूरत होती है तभी करते हो, या आपको कोई ऐसे ही करने को बोलता है जिससे कि आपका समय उसमें बेवजह जा रहा होता है तभी करते हो, या फिर उस काम को करने की आपको बहुत जरूरत होती है तभी करते हो? ऑफकोर्सली आपको जिस काम को करने की जरूरत होती है आप वही करते हो। इसी तरह होती है बुक में, आपको जिस चीज़ की नीड होगी, आपको जिस चीज़ के बारे में जानना होगा, आप उसी तरह की बुक पढ़ोगे। सो चूज द बुक अकॉर्डिंग टू योर नीड। फॉर एग्जाम्पल, मुझे पब्लिक स्पीकिंग नहीं आती है कि पब्लिक के सामने मेरा बिहेव कैसा होगा, खुद को पब्लिक के सामने प्रेजेंट कैसे करना, पब्लिक का रिस्पेक्ट कैसे किया जाता है, तो मैं इसके बारे में बुक पढ़ूंगा, ना कि एक डॉक्टर के बारे में, जिससे कि मेरा उससे दूर दूर तक कोई भी कनेक्शन नहीं है। मैं एक डॉक्टर के बारे में नहीं पढ़ूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे उस चीज़ की नीड नहीं है। आपको लगता है कि आप टाइम मैनेज नहीं कर पाते हो, तो आप टाइम मैनेजमेंट पर बुक पढ़ सकते हो। इससे ये होगा कि आपको बुक ढूंढने में कम टाइम लगेगा और आपका माइंड भी हजारों चीज़ों की तरफ डाइवर्ट नहीं होगा, क्योंकि आपको पहले से पता है कि आपको नीड किस चीज़ की है, आपकी प्रॉब्लम क्या है। इससे आपको अपनी नीड के हिसाब से बुक ढूंढने में कम समय लगेगा। सो चूज द बुक अकॉर्डिंग टू योर नीड। कोई भी चीज़ आप स्टेप बाय स्टेप करते हो या सीधा मंजिल पे पहुंच जाते हो? जब आप क्रिकेट खेलते हो तो क्या आप एक ही दिन में स्टेडियम पहुंच जाते हो? नहीं ना। आप क्रिकेट खेलते हो तो आप पहले क्रिकेट खेलने की हैबिट बनाते हो। अगर आज आपने कम प्रैक्टिस किया है तो कल आप उससे फिर ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो, फिर उसके बाद और उससे ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो, और फिर जब आपकी एक अच्छी खासी हैबिट बन जाती है तब आप स्टेडियम पहुंच जाते हो। इसी तरह हमारी बुक पढ़ने की हैबिट है। हम जब बुक पढ़ने बैठते हैं तो हमें लगता है कि आज तो पूरे बुक पढ़ लूँगा, लेकिन जब पढ़ने लगते हैं तो थोड़ी देर बाद हमारा बुक पढ़ने से मन उबने लगती है, हमें नींद आने लगती है। इसलिए जब आप बुक पढ़ना स्टार्ट करें तो पहले थोड़ा सा ही पढ़ने की हैबिट बनाएं, उसके बाद और उससे ज़्यादा पढ़ने की हैबिट बनाएं। स्टार्टिंग में कुछ ही पेज पढ़े, कुछ ही मिनट पढ़े, लेकिन कुछ ही पेज पढ़ने की हैबिट बनाएं। सो स्टार्ट स्मॉल हैबिट। आपको कोई भी चीज़ की आदत डालनी है टू स्टार्ट स्मॉल हैबिट। जब कभी आप कोई मूवी देख रहे होते हो, अगर आपको वो मूवी पसंद नहीं आया, वो मूवी देखने में आपको मज़ा नहीं आ रहा, तो क्या आप मूवी देखना छोड़ देते हो? नहीं ना। फिर कोई दूसरा मूवी देखते हो ना, उसकी आदत तो नहीं छोड़ते हो ना। बट आप ऐसा बुक में क्यों करते हो? जब आपको कोई बुक पसंद नहीं आया तो आप दूसरा बुक पढ़ो, ना कि उसकी हैबिट को छोड़ दो। सो क्विट अ बुक, डोंट क्विट योर हैबिट। जिस तरह आप मूवी के साथ करते हो, सेम वही चीज़ आप बुक के साथ भी कर सकते हो। आप कोई बुक पढ़ रहे हो, वो बुक आपको पसंद नहीं आया, दूसरा बुक पढ़ो, वो भी अच्छा नहीं लगा, तीसरा बुक पढ़ो, बट आपकी आदत नहीं छूटना चाहिए। सो क्विट अ बुक, डोंट क्विट योर हैबिट। सो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था वो आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा।